तो स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की स्पोकन इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है टेंसेस का लेक्चर नंबर 2। आज से पहले एक लेक्चर हो चुका है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने बच्चा क्या पढ़ा था, हमने टेंसेस की मैंने आपको सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब चीजों के बारे में बताया था, है ना। और मैंने आपको बोला भी था कि एक चार्ट मैंने आपको दिया था और बोला था किस टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म लगती है, ये आपको याद करके आना है। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था करने के लिए। अगर आप वो होमवर्क आज अच्छे से करके आए हैं तो आज आपकी क्लास ये वाली जो होगी वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब आज लेक्चर नंबर 2 है। आज मैं क्या करूंगी, प्रेजेंट टेंस जो है पूरा उसको पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको पता है कि आज हम टेंस के रूल पढ़ेंगे। अब आज जब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि 3 तरीके के टेंस होते हैं, 3 समय में हम बात करते हैं। किस किस समय में? प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। 3 समय में बात करते हैं हम, ठीक है। तो इसी तरीके के सेंटेंसेस को हमें बताने की जरूरत पड़ेगी जब भी हम इंग्लिश बोलेंगे। अगर हमें नॉर्मल बोलनी है, कोई नॉर्मल सेंटेंसेस हैं जिनको हमें ट्रांसलेट करना है, इन रूल्स का पता होना आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज जब हम बात कर रहे हैं बेटा प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट्स होते हैं। सेम पार्ट्स पास्ट में भी होते हैं, सेम पार्ट्स फ्यूचर में भी होते हैं। प्रेजेंट में कौन कौन से होते हैं बेटा? इन्हें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इनके नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। केवल फॉर्मूलाज, रूल्स आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। हर एक टाइप का सेंटेंस कैसे बनता है, जैसे कोई भी सिंपल सेंटेंस है, मतलब कि सकारात्मक वाक्य, या फिर उसे सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, साधारण वाक्य। कोई भी अगर नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव कैसा होगा? जिस भी सेंटेंस के अंदर नहीं आ रहा है। कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक मतलब जिसमें कहीं पर भी आपको कोई भी सवाल पूछना हो। इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे हम चेंज करेंगे उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस के इन 4 पार्ट्स को आज की क्लास में तुरंत हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जितना जल्दी हम रूल्स को समझकर सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे उतना ही बेहतर होगा और आप अपनी डेली लाइफ में भी प्रेजेंट टेंस के सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ही बोलेंगे। अगर आपको बोलना है मैं जा रहा हूं, आप बोलेंगे आई एम गोइंग। आपको बोलना है मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से जो भी बात आप प्रेजेंट टेंस में बोलना चाहते हैं, आज सारे रूल्स समझकर आप सेंटेंसेस ट्रांसलेट करना शुरू कर दीजिए और उन्हें बोलना भी शुरू कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ जब हमारी क्लास एंड होगी तो हम वोकैबुलरी भी देखेंगे। आज बहुत ही अतरंगी सी वोकैबुलरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। चलो, इस तरीके का एक चार्ट मैंने आपको दिया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। उसका कलर अलग था। तो जिसमें हमने क्या बात की थी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस दिए हुए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और डू और डज का यूज होता है। पहचान ता है, ती है, ते है से होती है। याद करके आए हैं सभी बच्चे? अगर याद करके आए होंगे तो बेटा बहुत ही इजीली सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट कर पाएंगे।
उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, और इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगता है। अब कहाँ लगता है ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपने एक चीज देखी, प्रेजेंट इनडेफिनेट में क्या हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, राइट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे ही पास्ट इंडेफिनेट में भी डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, और पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और सेम फ्यूचर में भी होता है ना। तो आपको बस ये याद रखना है, इनडेफिनेट में अक्सर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं, परफेक्ट के अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या करते हैं हम, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई आप सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चाहे बात प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो, फ्यूचर की हो, ये फॉर्म्स मैंने आपको बताई, और ये हेल्पिंग वर्ब्स हमने देखे, जैसे was, were, ठीक है, और shall be, will be, has, have, had, shall have, will have, has been, have been, had been, will shall प्लस बीन, will shall प्लस have प्लस बीन। आपको अब ये तो याद हो गई होंगी ना, ये आप अच्छे से याद करके आए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की, तो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में अगर आपको सेंटेंस बनाना है एक सकारात्मक, कैसा सेंटेंस बनाना है, सिंपल सेंटेंस अगर बनाना है, आप लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ केवल सकारात्मक वाक्य में एस या ईएस लगता है। तो अगर ये आपको समझ में ना आए कि भाई थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगाते हैं, तो मैं आपको बता देती हूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं। देखो, ही, शी, इट, या फिर किसी का भी नाम, मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता जब होगा, ये सभी किस में आते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर में। देखो, फर्स्ट पर्सन कौन होता है बेटा, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, मतलब कि मैं। सेकंड पर्सन होता है जिसको मैं बात बोल रहा हूं, मतलब यू। और थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हो जाता है थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर बोला गया कि थर्ड पर्सन भी कौन से, सिंगुलर। हम किसके बारे में बात कर सकते हैं, या तो हम किसी का नाम लेके बात करेंगे कि राम, श्याम, हीरा, सीता, गीता, है ना, या फिर हम बोलेंगे ही, या फिर हम बोलेंगे शी, या फिर हम बोलेंगे इट का यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर इधर कंफ्यूज हो रहे हो थर्ड पर्सन सिंगुलर पहचानने में, केवल इतना याद रखना कि ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाएंगे। जैसे गो अगर आपकी वर्ब है तो आप इसके साथ ईएस लगा देंगे, गोज बना देंगे इसको। ठीक है, अगर आपकी वर्ब है वॉक तो वो क्या बन जाएगा, वॉक्स। ठीक है, अगर आपकी वर्ब है स्विम तो वो क्या बन जाएगा, स्विम्स। आ गई बात समझ में? ऐसे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस या फिर एस लगाएंगे जब भी आप बात करेंगे ही की, शी की, इट की, या कोई भी एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट की। ठीक है, दूसरी चीज समझिए, जैसे अगर हमें अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, फिर लगता है डू और डज। वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस केवल सकारात्मक वाक्य मतलब कि एफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है। उसके बाद नेगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो आप क्या करेंगे बेटा, डू और डज का यूज करेंगे। अब सवाल ये आता है कि डू और डज का यूज कहाँ होता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लगाते हैं डज, ठीक है, और आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है मतलब बहुवचन करता है, तो इसके साथ आप क्या करेंगे, डू का यूज करेंगे, ठीक है। सो आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, समझ में आई बात। वैसे ही डज, शी डज, इट डज, ठीक है। तो ही, शी, इट और कोई भी नाम, मान लो हमें बोलना है राम खाना नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट फूड, तो क्योंकि यहाँ पर नहीं आ रहा था, जैसे हमारा वाक्य है, मान लीजिए कि राम खाना नहीं खाता है, तो यहाँ पर क्योंकि वाक्य में नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि अंत में ताहे आ रहा है, सेंटेंस के एंड में ताहे आ रहा है, तो हमें क्या पता चला कि ताहे ती है ते है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि लगती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन आप एस या ईएस नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नहीं लगाते हो, आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कब लगाओगे, जब आपका सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा, जैसे राम खाना खाता है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। सो राम ईट्स फूड, हमने क्या किया, राम लिखा सब्जेक्ट, ईट हमारी वर्ब थी, वर्ब के साथ हमने एस लगाया, क्यों, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है बच्चे, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, इसलिए। सो राम खाना खाता है, यहाँ पर वर्ब क्या है, एक्शन क्या हो रहा है, खाना खाने का एक्शन हो रहा है, ठीक है। सो इसीलिए आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया यहाँ पर, क्यों, क्योंकि बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। सो हमारा जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो सिंगुलर है, एक वचन है, एक ही है वो, है ना। तो अब बात आ गई समझ में, चल। वैसे ही अब आपको अगर बनाना था नेगेटिव कि राम खाना नहीं खाता है, तो आप कैसे बना रहे हैं, राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, डज लगाते हैं। सो राम डज नॉट, डज के साथ नॉट भी लगाना है, नॉट किस लिए लगाना है, क्योंकि नहीं बोला गया है। राम डज नॉट ईट फूड। अब एक चीज का ध्यान रखना कि जब आप डू और डज यूज कर रहे हो तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगा रहे हो, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगा रहे हो, ठीक है बच्चे। चलिए, वैसे ही अगर अब हमें बनाना है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्न सूचक वाक्य, तो आप कैसे बनाओगे, पहले आप लिखोगे WH। देखो, दो तरीके के वाक्य हो सकते हैं, किस किस तरीके के, एक वाक्य हो सकता है
इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्न सूचक वाक्य। तो आप कैसे बनाओगे? पहले आप लिखोगे WH। कब? देखो, दो तरीके के वाक्य हो सकते हैं। किस किस तरीके के? एक वाक्य हो सकता है क्या राम खाना खाता है? और एक हो सकता है राम खाना क्यों नहीं खाता है? अब एक बात देखना, ये वाला जो हमारा सेंटेंस है कि क्या राम खाना खाता है, इस सेंटेंस में हम जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, है ना? क्या राम खाना खाता है? हम बोल सकते हैं हाँ राम खाना खाता है। नहीं, राम खाना नहीं खाता। तो इसमें हमें कोई एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है? नहीं देनी पड़ रही। दो तरीके के होते हैं। दूसरे वाक्य को अगर आप देखोगे, दूसरे सेंटेंस को अगर आप देखोगे, सो यू कैन सी कि यहाँ पर बीच में क्यों आया है कि राम खाना क्यों नहीं खाता है। जब बीच में क्यों आ जाए, क्यों को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? वाई। क्यों को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? वाई। तो देखो, जहां भी लिखा है ना WH, तो WH का मतलब क्या है? What, when, why, how, where। ये जितने भी क्वेश्चन करने वाले वर्ड होते हैं, ये सभी अगर आप वर्ड्स देखोगे ना, यहाँ पर मैं एक बार बता देती हूँ आपको, आगे आके वेट, देखो जितने भी, जैसे अगर बोलो why, when, where, how, what, why, when, where, how, who। सो हु को भी हम इरेज कर देते हैं। इनको देखते हैं, ये मेन है। Why मतलब क्यों, when मतलब कब, where मतलब कहाँ, how मतलब कैसे, और what मतलब क्या। ठीक है, जब भी आपके सेंटेंसेस के बीच में अगर क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्या आ जाए, ठीक है, मतलब why, when, where, how और what आए, तो हम इन सेंटेंसेस को जब आप देख रहे हो यहाँ पर, यस, यहाँ लिखा है ना WH, वो WH में हम उन्हीं वर्ड्स को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बोल रखा है राम खाना क्यों नहीं खाता है, Why does Ram not eat food। देखो कैसे बनाया हमने पहले WH वर्ड लगाया why, फिर हमने does लिखा क्योंकि राम सिंगुलर है, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा राम, why does Ram, नहीं आ रखा है तो हम लिखेंगे not eat food। ठीक है, ये नहीं वाला लगाएंगे हम। अगर नॉट आ जाता है तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। ठीक है, अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में नहीं यूज होता है तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लाएंगे। अब देखो, एक बार आपको ये समझ में आया ये वाला पैटर्न कैसे बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस में। नेगेटिव में सब्जेक्ट डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में वाई, डू और डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। वैसे ही
नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, मतलब प्रश्न सूचक नकारात्मक वे WH वर्ड अगर क्या, क्यों, कब, कैसे आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, इनसे समझ में आएगा। देखो, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, मेरे साथ साथ सबसे पहला वाला मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद आप मेरे साथ साथ ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आपने देखा यहाँ पर है ताहू, आपने क्या देखा यहाँ पर क्या लिखा है, ताहू लिखा है। तो आप समझ गए कि प्रेजेंट इनडेफिनेट का सेंटेंस है ये। आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि अच्छा मैं अपना पाठ याद करता हूँ, ओके, ताहू से मुझे पता चल गया कि प्रेजेंट इनडेफिनेट का सेंटेंस है, तो तुरंत आपके दिमाग में ये वाला जो भी रूल है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, सो ये सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS और ऑब्जेक्ट, हम इसके अकॉर्डिंग ही बदलेंगे। कैसे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। सो देखो, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आई, हमने लिखा आई, है ना। अपना पाठ याद करता हूँ, काम क्या हो रहा है यहाँ पर, वर्ब क्या है बेटा यहाँ पर, याद करना, तो हम क्या लिखेंगे, लर्न, आई लर्न। हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS नहीं लगता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS केवल कब लगता है, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो। ठीक है, सो मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आई लर्न माई लेसन। आसान था, आसान था या नहीं था, बताओ। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या था, आई था। ठीक है, अगला देखते हैं। सीता एक मधुर गाना गाती है। सो कम ऑन, ती है से हमें पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट का फॉर्मूला बार बार मैं लिखूंगी ताकि आपको याद हो जाए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। सीता एक मधुर गाना गाती है, सो इससे हमें पता चला वाक्य साधारण है, ना ही तो इसमें नहीं का यूज हुआ है, ना ही कोई सवाल पूछा जा रहा है। आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है, क्या देखोगे बेटा, आपका सब्जेक्ट क्या है। सो सी, सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो आपने क्या लिखा, सीता। अब सीता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, सीता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब एक वचन करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ SEIS लगता है, ही, शी, इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ SEIS लगता है। मेरे साथ बोलिए, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ SEIS का यूज होता है, किसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। वापस से बोलिए, ही, शी, इट और किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES का यूज करते हैं हम, कब, वर्तमान काल के इनडेफिनेट के वाक्य में। ठीक है, तो देखो कैसे बना, सीता एक मधुर गाना गाती है, काम क्या हो रहा है यहाँ पर, गाना गाने का काम हो रहा है। सो गाना गाने के काम को हम क्या कहते हैं, सीता सिंग्स। मधुर को क्या बोलेंगे, मेलोडियस, मेलोडियस, या फिर आप बोल सकते हैं स्वीट। एक वर्ड मिल गया आपको आज की क्लास में नया, मधुर को इंग्लिश में क्या बोलोगे, मेलोडियस। सॉन्ग कैसा होता है, स्वीट सॉन्ग, मेलोडियस सॉन्ग, तो आप क्या बोलोगे, मेलोडियस। सो सीता सिंग्स अ
मेलोडियस सॉन्ग बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? क्यों लगाया? क्योंकि एक मधुर गाना गाती है। सो सीता सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग। बना लिया इजीली जब हमें पता था कैसे बनाना है। तो अगला देखो, तुम एक पत्र लिखते हो। क्या है यहाँ पर? तुम बोला गया है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS नहीं लगता, केवल ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। इस बात को अपने जहन में बैठा के ताला मार लीजिए, ठीक है? सो तुम एक पत्र लिखते हो, तुमको हम क्या लिखेंगे? यू। अब यू के बाद काम क्या हो रहा है यहाँ पर? लिखने का। लिखने का मतलब वर्ब। वर्ब क्या है? लिखते हो। राइट। यू राइट अ लेटर। ऐसे आप डेली लाइफ के जितने भी प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस होंगे, आप उन्हें आसानी से बनाइए अपने दिमाग में। समय लीजिए, लेकिन उसको ट्रांसलेट करके सही ग्रामर के अनुसार आप फिर बोलिए, ठीक है? अगर आपको बोलना है, मैं एक पार्ट याद करता हूं, तो आई लर्न माई लेसन, आप ऐसे बोलिए। क्या बोलेंगे आप? आई लर्न माई लेसन। सीता एक मधुर गाना गाती है। सीता सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग। या आपका भाई गा रहा है। माई ब्रदर सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग। अगर आपकी मम्मा गाती है, माई मम्मा सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग, ठीक है? चलो, वे अपना पाठ याद करते हैं। अब यहाँ पर है वे। वे मतलब दे। वे मतलब, वे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दे। वे अपना पाठ याद करते हैं। सुसी, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS नहीं लगेगा। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं लगता। सो दे, क्या लिखूं मैं आगे? दे लर्न देयर लेसन। दे लर्न देयर लेसन। देयर क्यों लिखा? देयर मतलब अपना, उनका खुद का, ठीक है? चलो, अगला, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूं। अगर अब इसमें आपको नेगेटिव बनाना है, आप कैसे बनाओगे? आई के साथ क्या लगेगा? मैंने यहाँ पर आपको बताया था, आई के साथ हम क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। आई के साथ डू लगाते हैं, तो बना दो यहाँ पर आई डू नॉट। डू नॉट क्यों लिखा? क्योंकि नेगेटिव वाक्य है ना? सो आई डू नॉट लर्न माई लेसन। आ गई बात समझ में? वे हॉकी नहीं खेलते हैं। वे के लिए क्या लिखोगे? दे। दे के साथ क्या लगता है? डू। दे डू नॉट प्ले हॉकी। प्ले क्यों आया? क्योंकि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS केवल सकारात्मक वाक्य मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है। उसके बाद वह एक पत्र नहीं लिखता है। He does not write a letter। क्यों, कैसे बनाया हमने? He सब्जेक्ट, does not क्योंकि यहाँ पर नहीं आ रहा था, और ताहे से हमें पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सो ही डज नॉट क्या है? हेल्पिंग वर्ब। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अ लेटर ऑब्जेक्ट। राइट, हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं। क्या बोला हमने? हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं। वी
डू नॉट, वी सब्जेक्ट, डू नॉट नहीं आया था इसलिए, और वी के साथ डू लगता है, सो वी डू नॉट रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आवर बुक्स ऑब्जेक्ट, वी डू नॉट रीड आवर बुक्स। ठीक है, वह यहाँ क्यों आती है, वाई, वाई मैंने क्यों लिखा, क्योंकि सेंटेंस के बीच में क्यों आ रहा था। अगर यहाँ देखोगे तो मैंने यही बोला था कि अगर आपके सेंटेंस के बीच में क्यों आए तो आप WH वर्ड पहले लगाओगे। अगर आपके सेंटेंस के बीच में क्यों, क्या, कब, कैसे आता है तो आप क्या करोगे, व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर सबसे पहले लगाओगे। हमने यहाँ भी ये लिखा कि वह यहाँ क्यों आती है, व्हाई डज शी कम हियर, क्वेश्चन मार्क। देखो क्यों पूछा था तो हमने क्यों के लिए वाई लिखा, उसके बाद हमने डज लगाया, क्यों, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था बेटा वो सिंगुलर सब्जेक्ट था और शी के साथ डज लगता है तो डज पहले आएगा। अगर यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ऐसा ही हमने यहाँ किया कि वह यहाँ क्यों आती है, व्हाई डज शी कम हियर। क्लियर हो गई ये बात, हो गई। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। वह स्कूल कब जाता है, कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन, तो आप सबसे पहले लिखेंगे व्हेन डज, क्योंकि वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, सो व्हेन डज ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, कौन, हु, जल्दी से बनाइए, कैसे बनाएंगे, हु कम्स टू, किस तरीके से बनाएंगे, तुम्हारे घर, तुम्हारा घर यहाँ क्या है बेटा, जल्दी से सोचिए, हूँ यहाँ पर क्या है, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, यहाँ पर ये जो कौन है ये क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट, कि भाई सीधा सीधा वो यहाँ पूछ रहा है कि तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है। तो देखो यहाँ पता है कैसे बनाओगे कि हु कम्स टू योर होम डेली, यहाँ पर बेटा हु जो है ना वो हमारा सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, इसीलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कौन, ना कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। जब आपसे पूछा जाए क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, तब आप क्या करते हैं, WH वर्ड लगाने के बाद डू और डज यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया ऐसा कुछ। तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया। वर्ब क्या है यहाँ पर, आना, टू योर होम ऑब्जेक्ट डेली। क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है, तो क्या बनाओगे, डज शी नॉट राइट अ लेटर, कैसे, डज क्यों लगा पहले, क्योंकि क्या, हाँ या ना में जवाब दे सकते हो ना इसका, इसलिए। क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है, डज शी सब्जेक्ट, नॉट नहीं के लिए, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अ लेटर ऑब्जेक्ट। कर सकते हो, अभी हो सकता है कि आप कुछ गलतियां कर रहे हो, इन रूल्स को बहुत अच्छे से वापस से देखिए, इन सभी सेंटेंसेस को वापस से देखिए। मैं आपको सेंटेंसेस घर के लिए ट्रांसलेट करने के लिए भी दूंगी, उन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए विद प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है आज ही आपको बिल्कुल सही तरीके से ट्रांसलेट करना आ जाएगा। विद प्रैक्टिस डेली के 50 सेंटेंस ट्रांसलेट कीजिए सो दैट बहुत इजीली आप आगे बढ़ पाए। बहुत प्रैक्टिस चाहिए स्पोकन इंग्लिश के लिए, एक तपस्या की तरह आपको करना पड़ेगा काम, ठीक है। अब आ जाती है बारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को अगर आपको पहचानना है तो मैंने बोला था कोई भी काम जो जारी है, रहा है, रही है, रहे हैं, अगर इस तरीके का एंड में आ रहा हो, जैसे हम बोले राम खाना खा रहा है, सुशी काम जारी है। कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी प्रेजेंट में भी चल रहा हो, पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में भी चल रहा हो, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है। राम खाना खा रहा है, समझ में आता है। सीता सो रही है, या आप ऐसे बोल सकते हैं मेरा भाई सो रहा है, मेरी माँ सो रही है, मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं कुछ भी जो चीज लगातार अभी आप कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, वहां पर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला लगाते हैं। एक चीज का ध्यान रखो, मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज होती है। सुशी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। तो एक बात का ध्यान रखो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है तो इज, अगर सब्जेक्ट आई है तो एम, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप क्या करेंगे, आर लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, सब्जेक्ट आई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। तो एक बात का ध्यान रखो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है तो इज, अगर सब्जेक्ट आई है तो एम, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप क्या करेंगे, आर लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, सब्जेक्ट आई है तो एम, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर। समझिए आप, देखो कोई भी सकारात्मक वाक्य बनाना है, बहुत आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, इज एम आर किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओ। सिंगुलर है इज लगाओ, आई है तो एम लगाओ, प्लूरल है तो आर लगाओ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। ऐसा ही नेगेटिव में, नेगेटिव में केवल क्या होगा, इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी सब एक जैसा, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इज एम आर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, और अगर सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ दे रखा है तो वो वाला शब्द और भी पहले आ जाएगा, ठीक है। सो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, और अगर वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ दे रखा हो तो WH वर्ड उससे भी पहले, मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये उससे भी पहले आ जाएंगे। अगर नहीं दे रखा है तो नहीं आएगा, ठीक है। और वैसे ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होगा, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। अब ट्रांसलेट करके देखेंगे तो समझ में आएगा। ये फॉर्मूला हम फॉलो करते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ लिखा है जॉन इज राइटिंग अ लेटर, जॉन एक पत्र लिखता है, सॉरी लिख रहा है। तो हमने कैसे बनाया, जॉन एक पत्र लिख रहा है, जॉन सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट है,
एक वचन, इसलिए हमने इज लगाया। राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, लेटर, ऑब्जेक्ट। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो कि जॉन एक पत्र नहीं लिख रहा है, अगर आपको इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो कि जॉन एक पत्र नहीं लिख रहा है, तो आप क्या करेंगे? जॉन सब्जेक्ट हो गया, इज, और इज के बाद क्या लगेगा? देखो यहाँ क्या बोला था, इज के बाद क्या लगेगा? अगर नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे, जॉन इज नॉट। लिखने का काम हो रहा है, सो राइट के साथ ing, राइटिंग अ लेटर। जॉन इज नॉट राइटिंग अ लेटर। क्या बनाया हमने? जॉन इज नॉट राइटिंग अ लेटर। क्लियर हो गई ये बात? चलो नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, अगर इसी को अगर मान लो आपको क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, तो आप क्या बनाएंगे कि क्या जॉन एक लेटर लिख रहा है? क्वेश्चन मार्क। तो कैसे बन जाएगा? क्या पहले आ जाएगा? इज जॉन राइटिंग अ लेटर? क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दो। ये फॉर्मूलाज में आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, जैसे आज हम प्रेजेंट खत्म कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट करेंगे और उसकी बाद वाली क्लास में हम फ्यूचर करेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद एक पूरी क्लास और पूरे लाइव इंटरैक्शंस में भर भर के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, सो दैट बहुत सारे सेंटेंसेस हम ट्रांसलेट कर पाएंगे, तो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आने लग जाएगा। ठीक है, चलो जैसे यहाँ है, द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। द गर्ल्स प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं? आर लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, गो के साथ ing, टू स्कूल ऑब्जेक्ट। बना दोगे? अब अगर आपको बोलना हो कि वे लड़कियां स्कूल जा रही हैं, तो आप क्या बोलोगे? द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। क्लियर? अब वैसे ही, द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर, द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर, सो द कारपेंटर सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, मेकिंग बना रहा है, अ चेयर एक कुर्सी। सेम, ही इज रनिंग इन द फील्ड, वह मैदान में या खेतों में दौड़ रहा है, तो रहा है मतलब वो अभी भी दौड़ रहा है, सो ही सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, रनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, इन द फील्ड ऑब्जेक्ट। The boys are playing a football match, so the boys subject are helping verb, playing verb की first form के साथ ing, a football match object. Are you getting me? Is this clear बेटा? समझ में आया कैसे हम सेंटेंसेस को बना रहे हैं? अब घर पे इन रूल्स को एक जगह लेकर बैठ जाना और कई सारे ऐसे सेंटेंसेस खुद से बनाना और उन्हें ट्रांसलेट करना। ठीक है, चलिए, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गा रहा हूं। अगर इसी का अगर आपको नेगेटिव बनाना है कि मैं एक गाना गा रहा हूं, अगर इसी का अगर आपको नेगेटिव बनाना है कि मैं एक गाना नहीं गा रहा हूं,
not singing a song. I am not singing a song. क्या मैं एक गाना गा रहा हूँ? Am I singing a song? Question mark. So हमने क्या किया? am को सब्जेक्ट से पहले लगा दिया जब भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस आया। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। अब बेटा बारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। किसकी बारी है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। सो सी, परफेक्ट टेंस की पहचान क्या थी? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। आई बात समझ में? कोई भी ऐसा काम जो अभी अभी प्रेजेंट टेंस में खत्म हुआ हो, कोई भी ऐसा काम जो अभी अभी प्रेजेंट टेंस में खत्म हुआ हो। मैंने खाना खा लिया है, वह खाना खा चुका है, मैं सो चुका हूँ, वो सो लिया है, वो क्रिकेट खेल लिया है, मैं काम कर चुका हूँ। इस तरीके से सी हेल्पिंग वर्ब आप सभी को याद होगा, मैंने इसीलिए याद करने के लिए बोला था। परफेक्ट में हैज हैव लगता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वही बात आ जाती है हैज हैव सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप हैज लगाएंगे, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आप हैव लगाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है ही, शी, इट और एक वचन नाउन सब्जेक्ट के साथ हैज, आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो वही सारा सेम फॉर्मूला फॉलो होता है कि सब्जेक्ट लिखो पहले, फिर हैज हैव लिखो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ। अगर नकारात्मक है तो हैज हैव के बाद नॉट लगा दो। अगर प्रश्न सूचक मीन्स इंटेरोगेटिव है सो WH वर्ड और हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले लगा दो। वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह लगेगी। और हैज और हैव मैंने आपको बताया किस किस के साथ लगता है, ठीक है? गलत नहीं लगाना, ही के साथ हैव नहीं लगाना, शी के साथ हैव नहीं लगाना, इट के साथ हैव नहीं लगाना, राम, श्याम, सीता, गीता, विपुल, कुछ भी अगर नाम है तो उसके साथ आपको हैव नहीं लगाना। सिंगुलर अगर एक वचन करता है तो। क्लियर हो गई ये बात? तो देखो सिंपल सा है, क्या करेंगे अब हम सेंटेंसेस देखेंगे। राम स्कूल जा चुका है, चुका है से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। चुका है से हमें पता चला प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। सो राम हैज गॉन टू स्कूल, राम हैज गॉन टू स्कूल। राम सब्जेक्ट, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने हैज लगाया, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू स्कूल ऑब्जेक्ट। क्लियर? मैंने उसको एक पत्र भेजा है, आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। आई सब्जेक्ट, हैव आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है तो हमने हैव लगाया। सेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है? सेंड, सेंट, सेंट ये होती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है, यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट। तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है, यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट। उसने एक सांप मार दिया है, ही हैज किल्ड अ स्नेक। सो हैज क्यों लगा? ही सिंगुलर सब्जेक्ट था, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज यूज करते। उन्होंने अपने सारे पाठ याद कर लिए हैं, दे हैव लर्न्ड ऑल देयर
कॉन्टिन्यूस। इसमें आपको बताया था से रहा है, से रही है, से रहे हैं। कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी तक चल रहा है लगातार प्रेजेंट में भी, तो वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आप सोचेंगे मैम कॉन्टिन्यूस में भी तो ऐसा ही था कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी चल रहा है, लेकिन इसमें हमें समय का पता होता है, इसमें हमें टाइम का पता होता है कि काम कब शुरू हुआ। सो सी, सब्जेक्ट हैज हैव के साथ आप बीन लगाएंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, अब सिंस कहाँ लगाओगे और फॉर कहाँ लगाओगे? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तब सिंस, और फॉर कहा जब आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हो। ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब जैसे 2 घंटे, 4 दिन, 5 साल, 3 महीने। इसमें हमें नहीं पता कौन से 3 महीने, कौन से 5 साल, कौन से 4 दिन, कौन से 2 घंटे। हमें ये बात यहाँ पर नहीं पता है। राइट, सो सी, आज क्या करते हैं? आज हम ये सारे सेंटेंसेस देखते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर लाइव इंटरैक्शन होगा। राइट, सो उसके अंदर बेटा हम क्या करेंगे? हम इसके सारे आगे के जो पार्ट्स हैं, मतलब इसके जो सेंटेंसेस हैं, वो हम उस क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम और क्या करेंगे? और सारे प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। क्लियर? तो सी, उसके बाद अगर नेगेटिव है तो वही आपको हैज हैव के बाद नॉट लगाना है और फिर बीन लगाना है। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं? बीन के बाद नॉट लगा देते। ये वाली गलती आपको नहीं करनी, ठीक है? और जैसे पॉइंट ऑफ टाइम है तो पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 4 बजे से, 5 बजे से, सुबह से, तो यहाँ हमें निश्चित समय पता है। तो निश्चित समय पता हो तो सिंस, अगर कितनी देर की बात हो रही है, ड्यूरेशन पता हो तो फॉर। ठीक है, सेम वैसे इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी होगा या नहीं होगा? अब देखो, राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। सबसे पहले लिखा राम, राम के साथ क्या लगेगा? हैज। सो राम हैज बीन, पढ़ना रीडिंग, इस किताब को, दिस बुक, 2 घंटे से, फॉर 2 hours। बना या नहीं बना? राम हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। सिंपल था। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस में से हमने फॉर लगाया और फिर हमने टाइम लिख दिया। यही तो हम यहाँ कर रहे थे, यही हमने यहाँ पर किया। बस हमें पहचानना ये है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने 3 सेंटेंसेस और हैं, ये 4 सेंटेंसेस और हैं। इन सेंटेंसेस को आप अपनी कॉपीज में लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और अब बेटा, अब हम फाइनली खेलेंगे क्विज। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आप लिख लीजिए अपनी कॉपीज में, इन्हें ट्रांसलेट कीजिएगा। लाइव इंटरेक्शन जो होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। और अब बारी है क्विज की। क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या किरण पाठ याद कर रही है? इज किरण लर्निंग हर लेसन? इज किरण नॉट लर्निंग हर लेसन?
इज किरण लर्निंग हर नॉट लेसन या फिर नन? सोचिए क्या आप लगाएंगे फॉर्मूला। रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है बेटा, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी नॉट। कॉन्टिन्यूस के अंदर हम इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। सो यहाँ पर भी वही होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा है क्या, तो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव का है। सोचिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण किसी से प्यार करती है। Whom does किरण love? Whom do किरण love? Whom does she love? या none? यहाँ पर आप करना इसको, किरण किससे प्यार करती है, किसी से नहीं, आप ट्रांसलेट करना कि किरण किससे प्यार करती है। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका जवाब क्या होगा? क्या किरण पाठ याद करती है? क्या किरण पाठ याद कर रही है? इज किरण लर्निंग हर लेसन? इज क्यों? सब्जेक्ट है हमारा किरण, किरण से पहले हमने इज लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया, और हर लेसन, लेसन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वाला ठीक है, सेकंड ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा दिया, सेंटेंस में नॉट था ही नहीं। इज किरण लर्निंग हर नॉट लेसन, यहाँ पर भी नॉट लगा दिया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फर्स्ट वाला ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण किससे प्यार करती? इज किरण लर्निंग हर नॉट लेसन, यहाँ पर भी नॉट लगा दिया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फर्स्ट वाला ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण किससे प्यार करती है? Whom does किरण love? डज क्यों आया? क्योंकि किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज लगाते हैं। सो किरण सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, तो इसके साथ डज लगेगा। डज क्यों आया? क्योंकि किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज लगाते हैं। सो किरण सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, तो इसके साथ डज लगेगा। Whom does किरण love? किससे, है ना? Whom do किरण love? do नहीं आएगा, गलत है। Whom does she love? she नहीं आएगा क्योंकि हमें नाम दिया हुआ है। सो बाकी सारे ऑप्शंस गलत, ऑप्शन नंबर 1 सही। सो आज की क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस किया। अब हमारी जो अगली क्लास होगी बेटा, उसके अंदर लाइव इंटरेक्शन होगा। हम वहां पर बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, और बहुत सारे सेंटेंसेस हम उस क्लास में प्रेजेंट टेंस के ट्रांसलेट करेंगे। ये मैं आपको दे रही हूँ घर से करने के लिए 12 सेंटेंसेस जो आपको ट्रांसलेट करने हैं। सो दीज आर 12 सेंटेंसेस, यू ऑल हैव टू ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश। ट्राई टू यूज ऑल द रूल्स विच आई टोल्ड यू इन द क्लास। जो भी रूल्स मैंने आपको क्लास में बताए उन्हें अच्छे से पढ़िए, समझिए, इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिए। शुरुआत में धीरे धीरे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा समय लगेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट्स टोटली ओके। लेकिन बात होगी अगले, जरूर जरूर ट्राई कीजिए। धीरे धीरे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा समय लगेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट्स टोटली ओके, लेकिन जरूर 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 ट्राई कीजिए। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस उतना अच्छा। सो अगली क्लास भी टेंसेस के ऊपर ही होगी। सो अब मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगी, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।